प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को निमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया है। 140 करोड़ देशवासियों की ओर से उन्होंने निमंत्रण दिया। हाउडी मोदी की तरह भारत में हो सकता है कार्यक्रम, इस बात के संकेत मिलने अब शुरू हो गए हैं। 140 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया है। भारत के लोग तो 2020 की आपकी यात्रा को आज भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उनके पास आएंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहित शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मोहित, इस दौरे को आपने भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बातचीत की, चाहे फिर वो अवैध प्रवासियों का मुद्दा हो या फिर व्यापार की बात हो, रक्षा, ऊर्जा, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है जोर शोर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण भी दिया है। देखिए सूर्य, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं इस यात्रा को लेकर आपको अपडेट दे देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 36 घंटे के पूरे कार्यक्रम को खत्म करने के बाद अब इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह लगभग 7:50 के आसपास वो वहां से रवाना हुए हैं और 14.5 घंटे की यात्रा करने के बाद दिल्ली एएफएस पालम में उनका जहाज उतरेगा रात लगभग 10:30 बजे के आसपास। अब मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो दोनों की जो ये मीटिंग हुई है, दोनों की ये बीच के जो मधुर संबंध है वो उसको दुनिया देख रही है, वैश्विक स्तर पर हर कोई देख रहा है। और आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद, दूसरे कार्यकाल के बाद, इजराइल, जॉर्डन और जापान जैसे देशों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे ऐसे नेता हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। और आप समझिए कि जब यह मुलाकात हुई तो उसमें रक्षा हो, व्यापार हो, समसामयिक संबंध हो, द्विपक्षीय वार्ताएं हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात हुई। आप समझिए 6 से ज्यादा द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। एलन मस्क से उनकी मुलाकात, तमाम सारी चीजें बताने के लिए बहुत कुछ है। और आप समझिए कि जब वो व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे थे तो उस वक्त उन्हें एक अवर जर्नी टुगेदर एक बुक भी भेंट की गई। आप एक बात समझिए, जिसमें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कई सारे इवेंट्स का जिक्र था। आप एक बात समझिए, और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जब उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आने का इन्विटेशन भी दिया है, तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सबसे सुपर पावर, सबसे शक्तिशाली देश का सुपर जो प्रमुख है वो अगर इंडिया आता है, तो आप समझिए कि हमारे रिश्ते किस मुकाम पर है, हमारी उस समय विश्व में क्या स्थिति आज है। हम समझिए ऐसे ही हम अर्थव्यवस्था में टॉप नहीं कर रहे हैं। आप समझिए भारत 5वीं अर्थव्यवस्था अगर बना है तो ऐसे ही नहीं बना, यही ऐसी कई सारे। मोहित, मैं आपसे यहां पर यह भी समझना चाहूंगा, बांग्लादेश को लेकर बहुत अलग तरीके की तस्वीर यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दी और एक अलग अंदाज में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ किस तरीके के रिश्ते, आगे क्या करना है प्रधानमंत्री मोदी जाने, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए। बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थितियां बदली हैं, जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरीके से वहां पर तख्तापलट हुआ है, जिस तरीके से शेख हसीना की वहां से उनको देश निकाला किया गया है, कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं। और आप एक बात समझिए कि बांग्लादेश हमारा हर तरीके से रणनीतिक साझेदार रहा है, हमारा वो समझिए कि हमारा बहुत करीबी रहा है, उससे हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत रहे हैं। 71 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, जब वो 71 में इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करे पूर्वी पाकिस्तान से, तब से लगाकर अब तक भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से प्रगाढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर तख्तापलट के बाद यूनिट सरकार आई और जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए, वो किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो आतंकवाद के मुद्दे पर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक बात पर अमेरिका का समर्थन प्राप्त किया। आप एक बात आपको याद होगा, 2008 में जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे, उस समय जो आतंकी था राणा, उसके प्रत्यार्पण को लेकर भी बात हुई। उसमें भी यह कहा गया है कि उसका जल्द ही प्रत्यार्पण किया जाएगा, कि यानी कि जो आतंकी राणा है उसको भी जल्दी इंडिया भेजा जाएगा, जिससे कि वो यहां के कानून का सामना कर सके। आप समझिए, यह भी हमारी अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर और आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत बड़ी जीत है और पाकिस्तान को एक करारा तमाचा है। तो ये एक चीज ऐसी नहीं हुई है, कई सारी चीजें हुई है। व्यापारिक घाटे की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद कई सारे आंकड़े सामने आए हैं, कई सारे डाटा सामने आए हैं। सूर्या,
बिल्कुल मोहित, 2030 तक व्यापार को दोगुना कर लिया जाए, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया भारत की तरफ से भी और अमेरिका से भी। अगर चर्चा हुई तो इसी बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि 2030 तक कारोबार दोगुना किया जाए। बिल्कुल सूर्या, मैं यही कह रहा हूं। और देखिए, कुछ डाटा मेरे पास है कि भारत और अमेरिका के बीच लगभग 50 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा है, जिसमें भारत का पक्ष काफी भारी है। और 2023 में भारत अमेरिका माल और सेवाओं का व्यापार का लगभग 190.1 अरब का डॉलर का व्यापार रहा। और भारत के विदेश मंत्रालय में, फॉरेन मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, उसके मुताबिक अमेरिका के निर्यातकों का मूल्य करीबन 70 अरब डॉलर रहा, जबकि भारत से आयात 120 अरब डॉलर का था। तो ये कई सारे आंकड़े हैं, ऐसी कई सारी चीजें हैं। व्यापारिक जो घाटा है उसको भी अब कम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार की तस्वीरें हैं वो भी हर कोई देखता ही है। भारत हमेशा से अपने, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज की बात हो, चाहे वो किसी भी देश की बात हो, भारत हमेशा से अपने दोस्ताना संबंध निभाते आया है। यही हमने 36 घंटों की इस यात्रा के दौरान भी देखा और यही वो तस्वीर भी देखी। और आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर डोनाल्ड ट्रंप अगर इंडिया की यात्रा करते हैं तो आप समझिए कि फिर विश्व में हमारी क्या तस्वीर होगी, विश्व में हमारा क्या डंका बजेगा। यह भी तस्वीर जल्द ही देश देखेगा, दुनिया देखेगी। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही और शायद इसीलिए रिश्तों को निभाने वाला देश भारत को कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी के लिए।